अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने लगी हूँ बहुत ही मज़ेदार कोफ्तों की रेसिपी। ये बीफ़ कोफ्ते मैंने रेडी किए हैं। इनको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान वे में बताऊँगी और ये कोफ्ते आपकी बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे और बहुत ही मज़ेदार टेस्ट होगा इनका। इन कोफ्तों से आप जब चाहें इनको आप फ्रीज़ करके रख सकते हैं और जब चाहें आप इससे डिफरेंट रेसिपीज़ बना सकते हैं। एक रेसिपी तो इन कोफ्तों से मैं इस वीडियो के साथ शेयर करूँगी और बाकी जो 2 और रेसिपीज़ हैं उनको मैं नेक्स्ट वीक में आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी फ़िलहाल ये वाली रेसिपी करते हैं स्टार्ट। तो आप उन बाकी 2 रेसिपीज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ दिए गए बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलें रेसिपी को कर लेते हैं हम स्टार्ट। 3 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर ली है खसखस। इसको आपने अच्छी तरह से धोना है। धोना ऐसे है कि आपने इसको पानी के अंदर जस्ट ऐड करना है और जो खसखस होगी वो ऊपर आ जाएगी और जो इसकी मिट्टी वगैरह इसके अंदर होगी वो नीचे बैठ जाएगी और आपने ऊपर से खसखस को उतार के रख लेना है, सिंपल। अब मैंने ले लिया है एक चॉपर के अंदर मैंने ऐड किया है एक मीडियम साइज़ का प्याज और 3-4 ग्रीन चिलीज़। इनको पहले मैं चॉपर के अंदर अच्छे से चॉप कर लूँगी। ये मैंने चॉप कर लिए हैं। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी कीमा। अब इसमें मैं 750 ग्राम कीमा ऐड करूँगी। कीमा मैंने लिया है 2 kg टोटल और मैंने उसको 3 बैचेज़ में डिवाइड कर लिया है क्योंकि चॉपर थोड़ा छोटा है तो मैं उसी हिसाब से बनाऊँगी। तो 750 ग्राम के लिए एक मीडियम साइज़ का प्याज और 2 से 3 जो है वो ग्रीन चिलीज़ और जो बाकी चीज़ें डालूँगी मैं 750 ग्राम के रेशो से आपको बताऊँगी। और बाकी जो 2 बैचेज़ हैं उनके अंदर भी मैं सेम यही चीज़ें ऐड करके उनको चॉप करूँगी। अब 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर डाल दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 टेबलस्पून के करीब मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है खसखस और 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर ऐड किया है भुने हुए चनों का पाउडर। भुने हुए चने आपको मार्केट से इजीली मिल जाएंगे। आप वो लाकर उनको साफ़ करके और उनका पाउडर बना सकते हैं घर पे। तो इसके अंदर अब बाकी मसाले मैं ऐड करूँगी। मसालों में इसके अंदर जाएगा सॉल्ट 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर ऐड किया है गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून दड़ा मिर्चें, 1 टीस्पून खुश्क धनिया का पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी और हाफ़ टी स्पून ही लाल मिर्चों का पाउडर। अब मैं इसको अच्छे से चॉप कर लूँगी। फ़ाइन चॉप करना है आपने, बिल्कुल नरम मुलायम साइज़ का पेस्ट बनना चाहिए। तो पेस्ट हमारा बन के रेडी है। इस तरह से ये होना चाहिए। तो मैं सारा कीमा जो है वो रेडी कर लूँगी। अब मैं इस कीमे को अच्छे से मिक्स करके इसके कोफ्ते बना लूँगी। कोफ्तों को बनाने के लिए पहले आपने दोनों हाथों के दरमियान उनको अच्छे से प्रेस करना है और फिर उसके बाद नरम हाथों से बिल्कुल इसको गोल गोल घुमाते हुए एक प्यारी सी गोल सी शेप दे लेनी है। आपके कोफ्तों में बिल्कुल भी कोई भी क्रैक नहीं होना चाहिए। इस टाइम पे आपने बिल्कुल इसको प्लेन शेप देनी है। इस तरह से आपके कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। ऑयल को गर्म करके कोफ्तों को मैं फ्राई कर लूँगी। एक साइड से पकने के बाद हम जो है वो इसकी साइड चेंज करेंगे। फ्लेम को आपने मीडियम रखना है और इन कोफ्तों को मीडियम फ्लेम के ऊपर ही हमने चम्मच चलाते हुए कुक कर लेना है। ज़्यादा चम्मच आपने नहीं चलाना, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा इसमें हम चम्मच को चलाएँगे और आराम आराम से चलाएँगे। तो हमारे कोफ्ते बन के रेडी हो गए हैं। अब इनको निकाल के साइड पे रख लेंगे। अगर रेसिपी पसंद आ रही है तो इसको लाइक ज़रूर कर दें। तो सारे कोफ्ते हम निकाल लेंगे। अब हम बना लेते हैं इनकी ग्रेवी। पैन में मैंने ले लिया है हाफ़ कप ऑयल। उसके अंदर मैंने ऐड कर दिए हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज मैंने चॉप कर लिए, बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लिया उनका। तो इनको हम ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, जस्ट इनका कलर एक थोड़ा सा गोल्डन हो जाएगा तो फिर इसके अंदर मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी। तो प्याज का कलर अच्छे से चेंज हो चुका है। अब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको भी मैं 2 से 3 मिनट के लिए कुक करूँगी ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। तो 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी ड्राई स्पाइसेस, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक
और 1 टीस्पून ही ज़ीरा पाउडर। मसालों को मैं 2 से 3 मिनट के लिए कुक करूँगी। थोड़ा सा मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी ताकि मसाले हमारे अच्छे से भुन जाएं और जले नहीं। यहाँ पे मसालों की भुनाई बहुत ज़रूरी है, इसी से ग्रेवी का एक बहुत मज़ेदार टेस्ट आएगा। तो 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं, ऑयल थोड़ा सेपरेट हो गया है। अब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है टमाटो प्योरी। 2 से 3 अदर टमाटर आपने लेकर उनको धोकर अच्छे से उनको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेना है, तो प्योरी रेडी हो जाएगी। अब इसको मैं 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से भून लूँगी मसालों के साथ। इसकी बुनाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जब तक ऑयल अलग नहीं होता तब तक हम इसको अच्छे से भून लेंगे। तो ऑयल सेपरेट हो गया है। अब मैं इसके अंदर फ्राई किए हुए कोफ्ते ऐड कर दूंगी। कोफ्तों को जस्ट 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इसके अंदर पकाना है। जस्ट 2 से 3 मिनट आप इसको मिक्स करें ग्रेवी के साथ। और अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी 2 गिलास पानी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितनी थिक ग्रेवी चाहिए। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ पे पानी ऐड कर सकते हैं। मैंने 2 गिलास पानी ऐड किया है और अब मैं इसको कवर करके 15 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर कुक कर लूँगी। तो कवर करके इसको 15 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करेंगे। तो 15 मिनट गुजर चुके हैं। अब इसको सब्ज़ धनिए और ग्रीन चिली बारीक कटी हुई के साथ गार्निश करेंगे। फ्लेम को बंद करके इसको 5 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देंगे। तो मज़ेदार कोफ्ते बन के रेडी हैं। मैं आपको चेक करवा देती हूँ। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार बने थे ये। इनका अंदर से आप टेक्सचर देख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त कोफ्ते बन के रेडी हुए थे। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।